उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट के प्रावधानों को समझने में भूल की है। हाई कोर्ट का ये मानना है कि ये एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है, गलत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को रद्द करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मदरसा बोर्ड की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हाई कोर्ट का अधिकार नहीं बनता कि इस एक्ट को रद्द करे। बता दें कि 17 लाख छात्र इस फैसले से प्रभावित हुए हैं, वहीं करीब 25,000 मदरसे प्रभावित हुए हैं। ये लगभग 125 साल पुराना है और 1908 से मदरसा रजिस्टर हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र, यूपी सरकार और यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यूपी और केंद्र सरकार को 31 मई तक जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से इस मामले में जवाब तक मांगा है। जुलाई के दूसरे हफ्ते में इस मामले पर सुनवाई होगी, तब तक हाई कोर्ट के फैसले पर रोक रहेगी। Appellant side, we were appealing against the High Court order. The High Court order had virtually put an end to the scheme of madrasa education in Uttar Pradesh, with some directions about relocating students. 17 lakh students would have to be relocated to regular schools, and the madrasa system and the madrasa education scheme would come to an end as a consequence of that judgment. Now I think it's a far-reaching position that the Supreme Court has taken. Examine in great detail exactly the purpose of the madrasa board, the background of madrasa education, the fact that madrasa education is not wholly and entirely about religion or about religious studies, but has a lot to do with other important modern subjects. Keeping that in mind and the extent of dislocation that would be suffered by students and 10,000 teachers, they've come to a conclusion that this matter should be heard in July. Till then, everything will remain state. The judgment of the High Court will remain state. I think this is a far-reaching step that is being. यूपी के 16,000 मदरसों के 17 लाख छात्रों के लिए ये बड़ी राहत की खबर है। फिलहाल 2004 के कानून के तहत मदरसों में पढ़ाई चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रथम दृष्टया सही नहीं है। ये कहना सही नहीं है कि ये धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है। खुद यूपी सरकार ने भी हाई कोर्ट में एक्ट के बचाव किए हैं। हाई कोर्ट ने 2004 के एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था। बता दें कि चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा है कि क्या हम यह मान लें कि राज्य ने हाई कोर्ट में कानून का बचाव किया। इस पर यूपी सरकार की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराज ने कहा कि हमने हाई कोर्ट में बचाव किया था, लेकिन हाई कोर्ट द्वारा कानून को रद्द करने के बाद हमने फैसले को स्वीकार कर लिया। जब राज्य ने फैसले को स्वीकार कर लिया है तो राज्य पर यह कानून का खर्च वहन करने का बोझ नहीं डाला जा सकता। ASG नटराज ने कहा कि मदरसे चल रहे हैं तो चलने दे, लेकिन राज्य को इसका खर्च नहीं उठाना चाहिए। छात्रों को शैक्षणिक सत्र समाप्त होने पर ही प्रवेश दिया जाना चाहिए। इसमें सामान्य विषयों को वैकल्पिक बनाया गया है। क्लास 10 के छात्रों के पास एक साथ गणित विज्ञान का अध्ययन करने का विकल्प नहीं है। हाई कोर्ट के सामने ये छिपाया गया है कि धार्मिक शिक्षा दी जाती है। फिजिक्स, मैथ्स, साइंस जैसे मुख्य विषय वैकल्पिक होने से ये छात्र आज की दुनिया में पिछड़ जाएंगे। किसी भी स्तर पर धर्म शामिल होना एक संदिग्ध मुद्दा है। सवाल किसी डिग्री का नहीं है। उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों में मैं खुद यह कहने के लिए राजी नहीं कर सका कि उच्च न्यायालय का आदेश गलत था।
हम धर्म के जाल में फंसे हैं। केंद्र ने हाई कोर्ट में कानून का बचाव नहीं किया था। ये हम लोग सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 22 मार्च के जजमेंट, जिसमें कि उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन एक्ट पर रोक लगाई थी, उस पर जो स्टे हुआ है उसका हम लोग वेलकम करते हैं। और जाहिर सी बात है कि यूपी में इस मदरसा बोर्ड के तहत 17 लाख स्टूडेंट तकरीबन तालीम हासिल कर रहे हैं और हज़ारों की तादाद में टीचर्स और दूसरे स्टाफ हैं। उन सब के फ्यूचर पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया था, जिससे कि लोगों में बहुत ज़्यादा बेचैनी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज जो इस पर स्टे दे दिया है, इससे लोगों में बहुत ही खुशी और मसरत की लहर दौड़ गई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में करीब 25,000 मदरसे हैं। इनमें से 16,500 मदरसे उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं, जिनमें से 560 मदरसों को सरकार से अनुदान मिलता है। इसके अलावा राज्य में 8,500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।